भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक जीत का जश्न पूरे जोश और उत्साह के साथ मनाया गया। 2 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में प्रचंड बहुमत हासिल करने के बाद नूंह जिला मुख्यालय पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़ों के साथ जीत का जश्न मनाया। कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को लड्डू खिलाकर खुशी जाहिर की और इसके बाद पूरे शहर में पैदल मार्च निकालकर इस जीत को जन जन तक पहुंचाया। वहीं अगर बात करें पश्चिम बंगाल और असम की, तो यहां भाजपा ने शानदार प्रदर्शन करते हुए एक तरफा बढ़त हासिल की है। खास तौर पर बंगाल की जीत को बेहद अहम माना जा रहा है। इस मौके पर जिला अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह ने कहा कि देश अब विकास की नई राह पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। आप देख रहे हैं नूंह मेवात से मुबारक जमालगढ़ की रिपोर्ट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। एक ड्यूटी 4 स्टेटों में चुनाव हुआ है और 3 में भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है और ये ऐतिहासिक जीत हुई है और एक ध्येय लेकर के जीत हुई है कि भाई हमने विकसित राष्ट्र इसको बनाना है। इस पर लोगों ने मतदान किया है और प्रचंड बहुमत पश्चिम बंगाल में जो एक गढ़ था और वास्तव में वहाँ पर जो एक साम्राज्य चलता था, जो एक भय का वातावरण था, वो भय का वातावरण बंगाल में दूर हुआ। और ऐसे ही हमारे लिए इम्पोर्टेंट असम था। असम में पिछले 5 सालों में हमारे मुख्यमंत्री जी ने, हेमंत शर्मा जी ने इतना अच्छा काम किया कि उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ जीत हासिल की है। लगभग 100 के करीब 99 पर पहुंच गए। तो एक बहुत बड़ी जीत है। इसमें सब कार्यकर्ताओं इसकी खुशी मना रहे हैं और ये एक जो चल रहा था कांग्रेस का, मेरे ख्याल से वो 5 स्टेटों में आउट हो गई। वहाँ भी कोई लेस मात्र केरल में थोड़ा सा उसका बना है, बाकी उसका कहीं भी कोई जो एक तरह से कांग्रेस रहित भारत की और जो है जो ये हमारा भारतीय समाज चल रहा है, वो ऐसा दिखाई देता है कि आगे चल करके, क्योंकि लोगों ने तय कर लिया कि हमने एक मंजिल तय कर ली है और मंजिल क्या है? विकसित राष्ट्र। और विकसित राष्ट्र बनाने के लिए जो जो काम करना पड़ेगा वो सब समाज के लोग, मतदाता और नागरिक इस काम को करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी केवल सत्ता के लिए काम नहीं करती, वो राष्ट्र के लिए काम करती है, विकसित राष्ट्र के लिए काम करती है। और एक पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा संगठन भारतीय जनता पार्टी है। तो आज बड़े खुशी का मौका है कि अपने 5 स्टेटों में से 4 स्टेटों में, 3 स्टेटों में अपनी सरकार आई है और जो दूसरे नंबर का दल है वो केवल एक स्टेट में, एक हिस्से में, थोड़े से भाग में मान सकते हैं कि हिस्सेदारी में है। तो पूरी तरह कांग्रेस को नकारा है। दूसरे जो टीएमसी का जो गदर चलता था उसको नकारा है। तो उस तरह का और एक तरह से जो डीएमके वगैरह और ये इनको नकारा है, जो पुराने उससे चल रहे थे, इनको पूरी तरह से खारिज किया जनता ने। और आज हम सब इकट्ठे हुए कार्यकर्ता जिले के और सब खुशी में लड्डू बांटने का प्रोग्राम यहाँ पर अब शुरू हो जाएगा और जश्न मनाने का काम शुरू हो जाएगा। 3 स्टेटों में भाजपा किस तरह से खराब होगी? किस तरह से खराब करेगी, किस तरह से विकास करेगी, किस तरह से? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का मैंने कहा ना कि भारतीय जनता पार्टी केवल सत्ता के लिए नहीं करती, वो तो लोगों की सेवा करती है और सेवा के आधार पर ही आज हिंदुस्तान के 80% स्टेटों में आई है और केंद्र में है। तो उसका कारण केवल लोगों की सेवा करके उनको आगे लाए। तो इसी तरह की वहाँ पर सेवा करेंगे और जो उनका भय मुक्त शासन देंगे। वहाँ पर एक तरह का आतंक था, एक तरह का वहाँ पर भय था, वो आज से ही दूर हो जाएगा। और उनके विकास के लिए, स्टेट की विकास के लिए, और जो हमारी सीमावर्ती पश्चिम बंगाल हमारा सीमावर्ती राज्य है, वहाँ पर जो घुसपैठिए होते हैं
उन घुसपैठियों को घुसने नहीं देंगे, वहां पर तारकसी करेंगे और जो घुस गए उनको बाहर निकालने का काम करेंगे और जिनका वास्तव में जिनका हक है उनको हक मिलेगा। इस तरह का अपनी भारतीय जनता पार्टी तीनों स्टेटों में काम करेगी। क्या कहना चाहेंगे? आज जो ये चुनावी रिजल्ट जो 4 स्टेटों का जो चुनाव था जो और एक यूटी यूनियन टेरिटरी का चुनाव था जिसमें भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत के साथ जो जीत हासिल की है, उसके लिए मैं उन स्टेटों के मतदाताओं का धन्यवाद करता हूँ। इसी के साथ साथ मैं अपने केंद्र नेतृत्व का जो काम करने का तरीका, जिस ढंग से उन्होंने नीति के आधार पर एक सभी कार्यकर्ताओं को साथ लेकर के एक उत्साह के पूर्व जो चुनाव लड़ा, ये उसकी जीत है। भारतीय जनता पार्टी के जो विकसित भारत जो सपना हमारे देश का है, वो मैं समझता हूँ उसमें कहीं कोई अब रुकावट नहीं हो सकती। जो एक हमारे नेतृत्व का नारा था कांग्रेस मुक्त भारत, आज वो आप हम सभी को दिखाई दे रहा है। और आने वाले समय में इन जो प्रदेशों में जिनमें सरकार बनी है, एक बहुत अच्छा विकास जो पूरे देश में जो चल रहा है उसमें इनको भी देखने को मिलेगा। और जहाँ तक मैं चुनाव की बात करूँ, मेरी पार्टी ने ड्यूटी लगाई थी, वहाँ की बार चुनाव में एक अजीब सा उत्साह हर नागरिक को वहाँ देखने को मिला। हर प्रदेश में जहाँ भी मेरा चुनाव में जाना हुआ, चाहे बंगाल में गया, असम में गया, तो लोगों में अब की बार चुनाव को लेकर के काफी उत्साहपूर्वक लोग कार्यकर्ता काम कर रहे थे। पार्टी के कार्यकर्ताओं में तो उत्साह था ही था, लेकिन जो सरकारें वहाँ काम कर रही हैं, टीएमसी हो चाहे और पार्टी सरकारें, उनके खिलाफ जो विरोध आम लोगों को जो देखने को मिला और हर आम आदमी की एक सोच थी कि हम भारतीय जनता पार्टी में मौका दें, उसका विकास देखने को हमें मिलेगा। ये उसकी जीत है पूरे देश में। इस जीत को हर देश का नागरिक बड़े आज उत्साह के साथ पूरा वातावरण बना हुआ है। सारे कार्यकर्ता हर प्रदेश में, हर पूरे देश में जश्न मन रहा है। मैं अपने जिले में भी सभी कार्यकर्ताओं से यही उम्मीद करता हूँ आज के दिन को बड़े उत्साहपूर्वक, बड़े संयम के साथ, बड़े खुशी के साथ उसको मनाएं और आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी इसी प्रकार देश में हर व्यक्ति की सेवा करती रहेगी, यही मेरी। देखिए, देश की जनता 4 राज्यों में और 1 यूटी में, जिसमें से 3 हमारे 2 राज्य और 1 यूटी में भाजपा की सरकार प्रचंड बहुमत के साथ आ रही है, वो आप देख ही रहे होंगे। तो सीधा शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद जिन्होंने ऐसी रणनीति बनाई और उस राज्य में जो जनता का भारतीय जनता पार्टी के प्रति लगाव और प्यार था उसको दर्शाता है। मैं इसमें सिर्फ इतना ही कहूँगा कि तमिलनाडु की जनता को भी विशेष धन्यवाद कि उन्होंने भी जो पुरानी 50, 60, 70 साल से पार्टियां चली आ रही थी उनको तोड़ करके एक नया पार्टी को जगह दी और साउथ में भी एक अच्छा काम किया। बस सिर्फ इतना है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार सब जगह कांग्रेस मुक्त भारत करके ही रहेगी। थैंक यू।